Hello everyone, I'm back with my another video and welcome back to my channel. You are watching me on my very own YouTube channel which is मुस्कुराओ with मुस्कान. So आज मैं फिर से कुछ अनोखी बातें अपने अनोखे अंदाज में आप सबको बताने आई हूँ. So in this very video, I'll be giving you some information about the basic laws. कुछ ऐसे कानून के बारे में, कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए एज एन इंडियन सिटीजन, जो आप इन प्रेजेंट या अपने फ्यूचर में आप उसका रेलेवेंस यूज कर सके. तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी गड़बड़ और बड़बड़ के. सो अकॉर्डिंग टू दी मोटर व्हीकल एक्ट ऑफ 1988, ड्राइविंग करते हुए अगर ड्राइवर के मिनिमम 100 ml ब्लड में मोर देन 30 mg ऑफ एल्कोहल पाया जाता है तो उसी समय वहां के पुलिस के पास एक अथॉरिटी आती है, जिस अथॉरिटी के थ्रू, जिस पावर के थ्रू वो उस ड्राइवर को इमीडिएट अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट एनी वारंट. एज पर दी क्रिमिनल प्रोसीड्योर एक्ट, एक लेडी को अरेस्ट करने का राइट सिर्फ एक लेडी कांस्टेबल को दिया गया है. मेल कांस्टेबल लेडी को अरेस्ट नहीं कर सकता. और लेडी के अरेस्ट के ऊपर भी बहुत से टाइम स्पेसिफिकेशन भी गिवन है, जो है कि एक लेडी को बिफोर 6 AM, सुबह के 6 बजे से पहले और शाम के 6 बजे के बाद अरेस्ट नहीं किया जा सकता है. और अगर किसी रीजन के वजह से या फिर अकेले इंस्पेक्टर होने के वजह से, ऑफिसर होने की वजह से मेल को अगर एक लेडी को अरेस्ट करना भी पड़े तो उसको कोर्ट का एक रिटन ऑर्डर्स जरूर होना चाहिए. एज पर दी प्रोविजन ऑफ द इंडियन सैरेज एक्ट, किसी भी होटल में, इवन 5 स्टार होटल में पब्लिक के पास एक राइट होता है जो वो विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन यूज कर सकता है. वो राइट क्या है? एनी पब्लिक फ्री ऑफ कॉस्ट किसी भी होटल से पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर ले सकते हैं एंड वॉशरूम यूज कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट. सो इन दोनों बातों पर किसी भी तरीके की रोक टोक किसी को भी नहीं दी गई है. पुलिस एक्ट 1861 के अकॉर्डिंग एक पुलिस ऑफिसर कभी भी ऑफ ड्यूटी नहीं रहता है. उसने यूनिफॉर्म पहनी हो या यूनिफॉर्म नहीं पहनी हो, वो हमेशा ही कंसिडर होता है ऑन ड्यूटी. वेट, अभी तक लाइक सब्सक्राइब किया कि नहीं? जल्दी से कर लो, फिर शुरू करते हैं. सो अकॉर्डिंग टू द मटर्निटी प्रॉफिट एक्ट ऑफ 1961, कोई भी फर्म किसी प्रेग्नेंट लेडी को फायर नहीं कर सकता, उसको काम से नहीं निकाल सकता. ये प्रोविजन के होने के बावजूद अगर कोई फर्म ऐसा स्टेप उठाती है तो उस फर्म को एट मोस्ट 3 years तक की जेल भी हो सकती है. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी लेस नोन लॉज इन इंडिया. एज पर द सिटीजन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन ऑयल कंपनी वेबसाइट में ये मेंशन है कि अगर खाना बनाते वक्त आपका फ्यूल सिलेंडर ब्लास्ट हो जाता है देन फ्यूल कंपनी लायबल होती है सफरर को 50 लाख रुपीज देने के लिए. यस, 50 लाख इज द अमाउंट दैट इज मेंशन्ड इन देयर वेबसाइट. तो 50 लाख रुपीज देने के लिए लायबल होती है सफरर को एज अ कंपनसेशन. ना आपको ये कंपनसेशन की अमाउंट कब मिलेगी? जब आपने नियर पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करा रखी है. अकॉर्डिंग टू द ऑटोमेटिव इनवॉइस ऑफ 2016, अगर आपको किसी रूल को तोड़ने या किसी लॉ को ना मानने की वजह से पेनल्टी या कोई फाइन लगाई जाती है तो आपको वो फाइन पे करना पड़ता है, लाइक हेलमेट ना पहनना एंड रिगार्डिंग रूल्स लाइक दैट. तो इसमें रूल क्या मेंशन है, लॉ क्या कहता है कि अगर आप सेम डे सेम कॉन्ट्रडिक्शन फिर से करते हैं, दोबारा करते हैं, तो आपको दोबारा पेनलाइज, फाइंड नहीं किया जाएगा. एज पर द मोस्ट रिटेल वैल्यू एक्ट ऑफ 2014, कोई भी दुकानदार शॉपकीपर को ये अलाउड नहीं है कि वो प्रोडक्ट पे लिखे प्रिंटेड प्राइस के ऊपर उस प्रोडक्ट का वैल्यू बताए या उसको उस पर सेल करे. ऑल ओवर अगर देखा जाए तो वो उस प्रिंटेड प्राइस के लोअर प्राइस पे उसको सेल जरूर कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ डिस्काउंट. इनकम टैक्स ऑफ 1961 के अकॉर्डिंग अगर कोई टैक्स वायलेशन करता है तो टैक्स कलेक्शन ऑफिसर के पास एक अथॉरिटी है जिसके थ्रू वो उस पर्सन को, द SSE को अरेस्ट कर सकता है. दिस इज वेरी क्लियर. बट क्या आपको ये पता है कि उस ऑफिसर को, SSE को, द डिफॉल्ट ऑफिसर को अरेस्ट के पहले नोटिस सेंड करना पड़ेगा. अगर उसने वो नोटिस नहीं सेंड किया है तो वो अरेस्ट करने के फॉर्म में, पावर में नहीं होता है. At last, the Equal Remuneration Act of 1976 के लॉ के अकॉर्डिंग it is mandatory to pay equally for both men and women
for equal work done by them. जब दो या दो से ज्यादा लोग एक जैसा काम एक साथ करते हैं तो वो दो या दो से ज्यादा लोग सेम अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन के लिए इक्वली लायबल होते हैं, कंपनसेशन के लिए इक्वली लायबल होते हैं. तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो. आई अगेन रियली बिलीव कि आपने एंड तक देखा होगा, आपको ये लॉज अच्छे लगे होंगे एंड आपको रियलाइज हुआ होगा कि ये सारे लॉज रेगुलरी में जानना कितना जरूरी है for our present instance and for our future instance. So I really believe you like my video, you like my information. So at last, really like my video, share my video, and do not forget to subscribe to your and mine own YouTube channel, which is मुस्कुरा with मुस्कान. आपको ज़रूर रेगुलर इंटरवल्स में मैं कोशिश करूंगी वीडियो डालने की, बट आप भी रेगुलर इंटरवल्स में लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना.